संत कबीर नगर जिले के बघौली ब्लॉक के सरैनी गांव में हम खड़े हैं और यहाँ पे खाद गोदाम है। आपको पीछे दिखाएंगे कि ये साधन सहकारी समिति लिमिटेड बघौली की ये गोदाम है और तमाम किसान यहाँ पे आए हुए हैं जिनका आरोप है कि इन लोगों ने डाई ले गए हैं और डाई इनको गलत मिली। आइए करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, ये बताइए आज यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या समस्या है? खाद नकली मिले लोग नाते खड़ा है। कौन सी खाद ले गए थे आप? डाई। अच्छा, कितनी बोरी ले गए थे? 4। कितने रुपए का मिला था एक बोरी? 1400 का। 1400 रुपए की एक बोरी थी, तो 4 बोरी आप 14 चौका 5600 रुपए का ले गए हैं और डाई नकली निकल गई। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करे जो आप लोग को सब आए ले तो न होई। तो क्या गोदाम इंचार्ज से आप लोगों ने बातचीत किया? गोदाम इंचार्ज कहाँ है? फोन उठाते ना है। देखिए, हमारे साथ और भी किसान खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कैसे पता चला कि डाई खाद नकली थी। क्या नाम आपका? अतीकुर रहमान नाम है। अतीकुर रहमान जी, कैसे पता चला कि खाद जो आपकी नकली है? खाद को हम लोग चेक किए, कुछ खाद भुअरिया चौराहे से आई, कुछ खाद ठुन्ने से आई है लोगों की, तो उससे मैच कराए तो वो लोग की खाद ठीक है। और जो यहाँ सरैनी गोदाम से हम लोग ले गए उसको रगड़ दो तो राखी बन जाती है और फूकने पे न गलती है न कुछ होती है वो। और उसको हम लोग अच्छे तरह से चेक किया और कृषि विभाग से भी चेक करवाए हैं और सचिव साहब को कल फोन लगाया तो बात हुई। अब अगर आने के लिए बोले, मगर कल से फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, तब से न बात हुई। इसके माने ही नकली है खाद। कौन सचिव है यहाँ के? सचिव घनश्याम लाल। तो कितने ऐसे किसान होंगे जो ठगे गए होंगे इस तरह से नकली खाद ले जाके? सैकड़ों किसान है इसमें। हमारे साथ और भी किसान आइए, इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम हजरत अली है। कितने बोरा खाद आप ले गए थे? हम 2 बोरा खाद लिए। 2 बोरी खाद ले। कैसे पता चला कि डाई जो है वो नकली है? वो रगड़ने पे जैसा मालूम में राख हो गई है। वो डाई का कोई मतलब ही नहीं मालूम जा रहा है कि जो है क्या डाई है कि ये राख है। पहले भी आप खाद को यूज करते थे, डाई है क्या ऐसे ही होती थी? हाँ, ऐसे नहीं होती थी, वो जो अलग टाइप डाई होती है ओरिजिनल। देखिए, हमारे साथ बोरे में ये खाद आ गई है। यहाँ भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह की ये खाद है। पूरा खुला नहीं है। बहरहाल आइए आपको इधर से दिखाते हैं कि ये भारतीय उर्वरक लिखा हुआ है, इस पे परियोजना भारत डीएपी। इसमें लोग बता रहे हैं कि ये 2465 रुपए प्रति बोरी भारत सरकार की है, जबकि इस पे 1350 रुपए की सब्सिडी है। 27 किलोग्राम की ये बोरी है। किसान काफी परेशान है। हम आपको और भी किसानों से मिलाते हैं कि इनको कैसे पता चला कि ये खाद नकली है। क्या नाम आपका? उदयराज चौधरी। उदयराज चौधरी जी, ये खाद जो ले गए हैं आप लोग कहाँ से ले गए हैं, कितनी बोरी ले गए, क्या? हम लोग सरैनी गोदाम से लेकर गए थे और कुछ खाद हमारे असाढ़ में बचा हुआ था। हम डाई के अलावा कोई खाद नहीं, सुपर ऊपर कभी बोए नहीं। तो हम बारसीन बोए, उसमें खाद में बोने पर खेत हरा भरा हो गया है और जो खाद ये गया है इसमें कुछ नहीं, जैसे खेती है वैसे पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग को कुछ शक लगा। शक करने पर फिर हम लोग चेक किया तो उसको मिलते हैं तो राखी हो जाता है और जो ओरिजिनल खाद हमारे पास बचा था उसको ऐसा फूंकते हैं, फूंकने के बाद जो है गल जाता है और इसको फूंकते कुछ असर नहीं पड़ता, मिलने पर राख हो जाता है। तो क्या लग रहा है ये खाद जो मिली आप लोगों को ये नकली है? हाँ, हम लोग को तो 100% विश्वास नकली है। तो जैसा आप यहाँ पे दर्जनों से अधिक किसान खड़े हैं, हम जानते हैं 50 से अधिक बोरी ले गए होंगे, काफी नुकसान हुआ। आप लोग तो कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? हमारे यहाँ अभी कल तो सब चेक हुआ है। हमारे यहाँ कम से कम 100 बोरी खाद गई हुई है और रात को खाद देते थे, न आधार न अंगूठा न कुछ। किसी से 1400 लिए, किसी 1450 लिए, किसी से 1500 लिए, किसी 1550 लिए। क्या रसीद देते थे आप लोग? कुछ नहीं। आधार भी नहीं। हम बोले आधार ले लो, बोला नहीं आधार नहीं। जैसा यहाँ पे किसान बता रहे हैं कि इन लोग के तमाम लगभग 50 से अधिक बोरी खाद ले गए हैं और खाद रात में बेची जाती थी। निश्चित ही लग रहा है किसानों का जो आरोप है कि खाद नकली है। बहरहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि खाद नकली है असली। बहरहाल किसान काफी परेशान है। यहाँ से सचिव भी गायब है। अब किसान यहाँ पे तब तक जमे रहेंगे जब तक सचिव आ नहीं जाते हैं और उनको खाद नहीं मिल जाती है, तब तक किसान यहाँ पे जमे रहेंगे। संत कबीर नगर जिले से ब्रेकिंग न्यूज के लिए संत कबीर नगर से शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। भंग कर दिया क्यों कहा वो आखिर यही बता दीजिए। डुप्लीकेट भंग करने के लिए आखिर क्यों डुप्लीकेट खाद यहाँ डुप्लीकेट खाद बेचवा जा रही है या विभाग बेचवा रहा है, कौन बेचवा रहा है उसको बताइए ना। क्यों धमकी आपको दिया वो वोट भंग करने के लिए? क्या कमी है? वोट भंग कर दिया। आप जनता से पूछिए क्यों वोट भंग? हमारी जनता है, यह जो है बर्बाद करने के लिए जो बना है। डुप्लीकेट खाद बेचने के लिए थोड़ी बना है गोदाम। अरे
जवाब दे भाई, आपके वहाँ से जब कोई एमटी खाद नहीं उठा वहाँ खाद आई है, हमको खाद नहीं मिल रही है, हमने दिया। लेकिन जो है जब हमने यार साहब से पूछा सर यहाँ कितना एमटी खाद उठी है, लेकिन यार साहब ने कहा कि हमारे वहाँ एक भी एमटी खाद नहीं उठी है। तब हमने साहब से कहा सर ये बताइए जब वहाँ नहीं उठ रही है तो खाद बिक कहाँ से रही है। उसके बाद सर ने पता नहीं उसको संज्ञान में लिया या नहीं लिया, लेकिन आज भंडाफोड़ हो गया है कि यहाँ टोटल डाई जो बिकी है सब टोटल जो है डुप्लीकेट डाई है। सर से बोल रहा था सुनिए सर ने भंडाफोड़ किया, जब हमने भंडाफोड़ किया तो सर से कहा कि वहाँ का बोर्ड अध्यक्ष वाला भंग कर दिया जाए, दूसरा बोर्ड बनाया जाए। क्यों आखिर कह रहा था आखिर यहाँ डुप्लीकेट खाद बिके, हम बोले न आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इसलिए जो है वो बोर्ड भंग करने के लिए बोल रहा है। वो हमको धमकी दे रहा था। तभी तो हो रहा ऐसा है, देखिए स्कूल में एक चपरासी बगैर अध्यापक के इजाजत में कोई काम नहीं करता। जिला देखना है ना महोदय, इसमें लीपा पोती न करें, जो स्पष्ट है उसको लिख करके दे दें आप। लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। नहीं तो ये मत सोचिए कि यहाँ से जिले पे नहीं जाएगा, निश्चित ये जो है सारा चीज जिले पे जाएगा, ये जान लीजिए आप। बचेगा नहीं, इस चीज से तो कोई पीछे नहीं हटेगा। हाँ, एक किसान के साथ इसको आप निश्चित जानिए, किसानों के साथ खिलवाड़ है, चारागाह समझ करके इस तरह से आप लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जो ये डुप्लीकेट खाद की वो है फैक्ट्री, उसको भी यहाँ उजागर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज यहाँ है कल वहाँ रहेगा, कहाँ से आ रही है खाद डुप्लीकेट, इसको तो उजागर करना बहुत जरूरी है। विभाग को जानना चाहिए, अपने सचिव को पकड़ के पूछना चाहिए। आप भी साइन करिए। साहब की मुहार भी अरे नहीं तो आज में बाहर डुप्लीकेट। अरे आप थोड़ा सा अच्छा गोदाम खुले रहा फोटो हमको भी जरा हमारे में डाल दीजिए, हमारे में डाल हाँ फोटो ले लिए। अच्छा धुपवा से अरे वह बेटवा क्रिया खाते हैं नहीं पठवा आप इतना नहीं मेरा उनका पड़ता, लेकिन पैसा मंगवा दीजिए, हम लोग को पैसा नहीं हुआ। ये बड़े भाई का और भी लगा दो, ये निकल जाएगा यार। किलोमीटर में आता हूँ, आप लोग की जो व्यवस्था है दो चार दिन में कहाँ ढूंढे? नहीं बंद हो रहा है तो कहाँ चलेगा? ये ब्लैक मार्केटिंग उसको बुला के पूछे कहाँ से उठा रहा है वो सिर कर रहे हैं, बताइए क्या नाम है? यही हमारे सामने 100 बात बोल रहे हैं। तोहार फोन आयल कि उनका फोन आयल कि प्रधान सुना, हम यही फोन सुनत रहे कि खदिया दे दे, और तू कहा थे हम खदिया उठा के साहब लोग खदिया दे दी हैं बिना पैसा के, तू खाद ना पैबा, और जितना यहाँ मटले हैं तुम बात पैबा, कै हल्ला के खाद बटवा तू बतावा। ये चूतिया बनाओ जनता के, अनपढ़ जनता जाहिल के। झांसे में के ओके साहब हमने पूछा बोरा के दाई के खाद पैसा दे दे, तब हम दोनों जनी जाए दे ना, चाहे जनता ही जाए दे चाहे ना, तो हम दूसरे अरे काहे नहीं चाहत रहा ना ये नहीं कर आवत हम कहत हैं कि काहे ना मन 32 बोरा खद के दे देते, हम ये खड़ा रही परेशान रही, हमें खदिया नहीं तो हम चन केहू कही तो नहीं देखबे गलत तो खदिया तो हलाई नहीं होगी, ध्यान नहीं गलत बा। अरे फिर सगम आगे चाहिए। समझ में आए। तुरंत पैसा
उसके लिए कोई विरोध नहीं। खलीलाबाद गिर गया, एक बस्ती गिर जाएगी। 1550 रुपया बोरोली है। नहीं 1400 खाद बता रहे हैं सरकारी गोदाम। आप बताइए, आपके सचिव जो है नकली खाद यहाँ पे बेच रहे हैं और यहाँ खाद जो है नकली है, किसान कह रहे हैं नकली खाद है। ये कितने किसानों को खाद बिक गई है? अभी हाल ही में 8 टन मीट्रिक टन को फिर खारिज कर दिया गया। ये बताया गया कि क्या मामला, किस बात को लेकर? आज सुबह किसान भाइयों ने हमें फोन किया कि यहाँ पे जो खाद आई है वो DAP संदिग्ध है। तो हम और हमारे जो जनपद के AR कोऑपरेटिव हैं श्री हरि प्रसाद जी हैं, उनके साथ हम आए। जो किसान भाइयों ने बोरी हमें दिखाई, उस बोरी का DAP का जो दाना था उसको देखा तो संदिग्ध लगा, उसका सैंपल ले लिया है। सचिव को हमने कहा कि AR साहब से कि आप उनको बुलवा लीजिए। तो जो सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक है, जो जनपद की समितियों को देखते हैं, तो उन्होंने अवगत कराया कि वो सचिव है नहीं, वो फोन नहीं लग रहा है। तो उनके 2 भाई हैं, एक शिशिर श्रीवास्तव जो बाहिलपार समिति के सचिव, वो भी आए, AR साहब भी आए। तो समिति मौके पे सील है, नमूना ले लिया गया है और नमूना जांच के लिए भेजा जाएगा और पत्रावली समस्त जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाकर अग्रेतर जो कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। सर, ये सरकारी गोदाम में सरकारी बोरे में नकली खाद आने की बात, देखिए किसान भाइयों ने ये हमें अवगत कराया है कि इन्होंने बिना POS मशीन से फिंगर लगाए लिए है, जबकि फरवरी 2018 से भारत सरकार के निर्देश पर POS मशीन से है। और जनपद में भी निरंतर ये समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि POS मशीन से ही खरीद बिक्री करें। तो किसान भाइयों ने अगर और पहले अवगत कराया होता और अच्छी बात होती। फिलहाल जो हमें इस समय मिला है, मैं उसका नमूना लेके जांच के लिए भेज रहे हैं और उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होनी होगी जिलाधिकारी महोदय। जांच में खाद नकली पाई जाती है तो इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इनके ऊपर प्राथमिकी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंदर कराई जाएगी। लेकिन जो कंपनी बीमारी है, गांव पे भीड़ लगी, पूरा क्या मामला की बात है? जी, सागन सहकारी समिति जामडी जो है यहाँ पर DAP वितरित हो रहा था। इस क्षेत्र के किसान जो है लगभग 250 से 300 बोरी DAP ले लिए और यहाँ का जो सचिव है कभी शाम के टाइम कभी कुछ लेके आता था, बिना आधार कार्ड लिए 1400 रुपये 1500 रुपये में DAP दिया। लेकिन लोगों ने जब उसको चेक किया, खेत में बोना शुरू किया, तो उन लोगों को लगा कि ये खाद डुप्लीकेट है। तो उन लोगों ने संपर्क किया मुझसे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आज एक बोरी लाद के DM साहब के वहाँ चलते हैं। तो फिर जो है नहीं हुआ कि जो है किसी अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर खाद आई, खाद को इनके सामने देखा गया, इन लोगों को लगा कि डुप्लीकेट है। इन्होंने जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि डुप्लीकेट है। ये लोग सैंपल लिए और सैंपल लेके गए जिला कृषि अधिकारी महोदय और गोदाम को सील कर दिया। लेकिन यहाँ की पब्लिक जो है वो कह रही कि मेरा पैसा वापस करें या खाद मुझको लाके ओरिजिनल दें। लेकिन AR साहब मानने को तैयार नहीं है। AR साहब लिख के दे रहे हैं कि मैं कल करवाऊंगा। तो कल और आज में क्या लगा है? क्या AR साहब को आप लोग बंधक बनाए रखेंगे? नहीं, बंधक बनाए रखेंगे। जब तक मामले का निस्तारण नहीं होगा तब तक बंधक बनाए रखेंगे। यहाँ का किसान बंधक बनाए रखेगा।